हेलो फ्रेंड्स, जब आपको आपके लाइफ का पर्पस मिल जाता है, एक सर्टेनिटी मिल जाती है या अपने पर्पस तक पहुंचने के रास्ते पर आप चलना शुरू कर देते हो, उसके बाद आपको मोटिवेशन कहीं बाहर ढूंढने जाना नहीं पड़ता है। करेज, कॉन्फिडेंस मिल जाता है, डर, डाउट्स खत्म होने लगते हैं। और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको वो सभी रास्ते बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने पर्पस तक पहुंच सकते हो। ऑलरेडी हम 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, सो let's start with fifth point. Fifth point is क्वालिटी। आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसमें आप बेहतरीन हो, आप प्राउड फील करते हो। फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट यू लव टू डू, आपको क्या करना पसंद है। क्वालिटी जिसमें आप जो करना पसंद करते हो उसमें आप बेस्ट हो। और ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके लिए आपको काफी बार अप्रिशिएशन मिला है, आप भी जानते हो कि आप उसमें बेस्ट हो, बस मानने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसमें आपको पैसा मिले या ना मिले फिर भी आप उसे करना चाहोगे, आपको रिवॉर्ड मिले या ना मिले फिर भी आप उसे करना चाहोगे, अप्रिशिएशन मिले या ना मिले फिर भी आप उसे करना चाहोगे। और ऐसा कौन सा काम है कि जो आपको आज सब कुछ मिल जाए। ऐसा समझो कि आप आज आपके पास जो रिलेशनशिप, जो फैमिली, जो पैसा, गाड़ी, घर, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल चुका है और तब भी आप ऐसा कुछ है जो करना चाहोगे। तो वो ऐसा क्या है, उसे मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में लिखो या किसी बुक में लिखो कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके अंदर जो आप करना चाहोगे। फ्रेंड्स, जब आप अपने पर्पस को ढूंढ रहे हो, अपने लाइफ में इस पर काम कर रहे हो, तो अभी जो कर रहे हो उसे करते रहो। लेकिन अभी जो आपने लिखा या अभी जो आपके दिमाग में आ रहा है उसके लिए कुछ वक्त निकालो। और आज हो सकता है कि आपके लाइफ में उससे रिलेटेड कोई प्लान ना हो, पर अपनी लाइफ में एक विजन होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। और अगर जो काम आप अभी कर रहे हो उसमें कंप्लेन कर रहे हो कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और आप वो करने में आलस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता। आजकल काफी लोगों का पर्पस ये बन गया है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं फेमस हो जाऊं, पर एक्चुअल में जब आप अपनी लाइफ में ये नेम और फेम को प्रायोरिटी बना देते हो, उसके बाद जो रियल वर्क है उससे आप दूर चले जाते हो। किसी के भी लाइफ में फेमस होना ये उसका पर्पस नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपके लाइफ में आप नेम और फेम को ज्यादा वैल्यू देने लगते हो, उसके बाद जो आपको रियल हैप्पीनेस है वो आपको उससे कभी नहीं मिल सकता। एक्चुअली जो काम आप करते हो, जो सर्विस आप देते हो, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती। एग्जाम्पल, अगर कोई हॉस्पिटल में पोछा लगाने का भी काम कर रहे हैं और उस काम में वो माहिर है, बेहतरीन है, तब उनकी जो वैल्यू है, उनके काम की, उनके सर्विस की वैल्यू वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये आपके लिए है, किसी और को जज करने के लिए नहीं है। किसी भी काम और सर्विस से ज्यादा वैल्यूएबल उस काम को करने वाला नहीं हो सकता। अगर इस बात को आपने समझ लिया, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी और उसके बाद आप कभी किसी भी बात के लिए ईगो में नहीं आओगे। और अगर मैं इसे दूसरे तरीके से कहूँ तो आपकी लाइफ में जो आप काम करते हो, जो सर्विस देते हो, उसकी वैल्यू आपसे भी ज्यादा है। और अगर आप इस बात को समझ जाओगे, अपने लाइफ में अपना लोगे, तो यही रास्ता आपको ग्रेटनेस तक लेकर जाएगा। एक्चुअली मैं अपने ट्रैक से थोड़ा सा अलग हट गई, शायद जानबूझकर। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने पर्पस को ढूंढ रहे हो तो चेंज के लिए तैयार रहो। वो छोटे मोटे चेंज हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या बड़ा करियर को चेंज करने जैसा भी चेंज हो सकता है। तो चेंज के लिए तैयार रहो। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में ज्यादातर वक्त हम मर मर के जीते हैं। इससे तो अच्छा है कि जो आपका मन कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। 6th पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट। हम अब तक सुनते आ रहे हैं कि पैशन को फॉलो करो।
पहले तो एक्चुअल में ये समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब होता क्या है, अपने जुनून के पीछे भागना। मतलब एक्चुअली करना क्या है? सिंपल, इन्वेस्ट। आपको जो भी करना पसंद है उसमें इन्वेस्ट करो, उसे इम्प्रूव करो। वो कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ क्रिएट करना पसंद है, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, या वो हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिटनेस, जो भी आपको पसंद है उसमें इन्वेस्ट करो। और अभी अभी जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कुछ एक चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आप जानते हो कि आपको क्या पसंद। जो आपको पसंद है उसमें और भी ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करो, और उससे रिलेटेड आपको जहां से भी सीखने को मिले उससे सीखो। वो बुक से हो सकता है, आर्टिकल से हो सकता है, किसी मेंटर से जाकर हो सकता है, या कोर्सेस हो सकते हैं, ट्रेनिंग हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। जहां से भी उससे रिलेटेड कुछ भी मिले सीखते जाओ, और जो भी आपको पसंद है उसे और भी ज्यादा इम्प्रूव करो और उसमें बेस्ट बन जाओ। और तब हम कह सकते हैं कि हम एक्चुअल में हमारे पैशन को फॉलो कर रहे हैं। और जब आप ये करना शुरू कर दोगे कि जिसमें आप बेस्ट बनना शुरू कर दोगे, उसके बाद आप अपने बारे में कुछ ऐसी बातें जानना शुरू कर दोगे कि जो आज तक आपको पता भी नहीं थी कि ऐसे भी आप हो। रियली ट्राइड। और आप जो शाम के 2 घंटे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दोगे ना, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप मुझसे ये कहने वाले हो कि मुझे अभी भी नहीं पता है कि मुझे क्या पसंद है, लिटिल बिट भी नहीं, तो सच में मुझे ये सवाल आपसे जरूर पूछना पड़ेगा कि क्या सच में आप उसी इंसान के साथ इतने सालों से जी रहे थे जिस इंसान के साथ अभी चेयर पर बैठे हो। फ्रेंड्स, सच में आपको अपने आप को जानना जरूरी है, और जो आपको पसंद है उसे इम्प्रूव करना जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि लास्ट 2 सालों में जब मैं 5000 से ज्यादा ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग्स दे रही थी जिनके पास इंटरनेट तक नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास स्कूल बिल्डिंग तक नहीं है, फ्रेंड्स, जब मैं उनको सिखा रही थी उस वक्त मेरे आसपास जो भी टीम मेंबर्स थे मेरे, वो मुझसे ये कहते कि तुम उनके लेवल तक जाके सिखाओ। तब मैं उनसे सिर्फ यही कहती थी कि मुझे अपने लेवल तक उनको लेकर आना है और मुझसे भी ज्यादा लेवल तक उनको पहुंचाना है। तो इसीलिए मैं उनको वही सिखाऊंगी जो मैं समझती हूँ। और फ्रेंड्स, जब मैं उनको सिखा रही थी वो हर बात को समझ रहे थे, और जब वो 20-30% बच्चे सेशन के बाद मेरे पास आते और मुझसे पूछते कि कोई भी सवाल वो सेशन में जो हुआ उससे रिलेटेड या कोई भी बात वो कहते, सच में वो शॉकिंग होता कि इस उम्र में उनकी समझ कितनी ज्यादा है। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर लाइफ बहुत ही एडवांस कह सकती हूँ, बहुत ही डिफरेंट है। तो इसीलिए आपको अभी से इम्प्रूव करना जरूरी है ताकि आप उनके लिए एक मिसाल बन सको, उनके लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर सको। पर हाँ, इन सब में सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। मतलब मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेंगी, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। फ्रेंड्स, सच्ची लोग तो कहेंगे और बुरी से बुरी बातें कहेंगे, पर एक्चुअल में उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। पर फ्रेंड्स, लोगों के बारे में सोचकर कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मत कर जाना जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल खुद के पास लेकर आओ। मैं इस बात को एक रिलेशनशिप पॉइंट से बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में 2 रिश्ता है। एक रिश्ता जो आपका लोगों के साथ है, सभी के साथ है, और दूसरा जो आपका खुद के साथ है। जब आपका एक ऐसा रिश्ता है जहां पर कोई आपसे कुछ कहता है, कोई आपको कुछ अच्छी बातें बताता है, और अगर आप उसकी बातें अनसुनी कर देते हो तो वो इंसान आपको छोड़कर जा सकता है, आपको भूल भी सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, सेम जब आपके अंदर से कुछ आवाज आती है, वो कहती है कि आपको कुछ करना है, इसके लिए कुछ वक्त निकालो, और अगर आप उस बात को अनसुनी कर देते हो तो
अपने आप को कैसे छोड़ोगे, और वो आपको जिंदगी भर याद दिलाते रहेगा कि आपको क्या पसंद है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ बातें हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, कुछ बिल्स पे करने के लिए करते हैं, या कुछ कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए करते हैं। पर सच्ची बताओ, क्या आप जिंदगी जी रहे हो या जिंदगी काट रहे हो? सिर्फ लोग क्या कहेंगे ये सोचकर लोग जो कर रहे हैं वही करोगे? वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है तो मुझे भी वही करना है, वो अमेरिका जा रहा है तो मुझे भी वही जाना है, वो ये कर रहा है तो मुझे भी वही करना है। अगर चूहों की दौड़ में रहोगे और अगर चूहा बन के ही रहोगे, तो अगर वो चूहे की रेस जीत भी जाओगे तो भी चूहे ही रहोगे। उससे बाहर निकलना होगा, कुछ नया सोचना होगा, कुछ नया करना होगा। अपने लाइफ का 24 घंटे में से कुछ वक्त तो खुद के लिए निकालो। डियर फ्रेंड्स, रियली योर लाइफ इज सो मच प्रीशियस। इसे बेवजह भटकने में वेस्ट मत करो। और आपका सवाल ये हो सकता है कि मेरे आसपास के लोगों को मुझे जो करना पसंद है वो पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनो। आप जिस भी चीज को करना चाहते हो, जो आपको पसंद है करना, या जिस चीज का आप सपना देख रहे हो, उससे सिर्फ आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई और कनेक्ट नहीं कर सकता है। तब तक जब तक आपका पैशन या आपका पर्पस रिजल्ट या इम्पैक्ट ना क्रिएट करे, तब तक। फ्रेंड्स, आपने काफी बार सुना होगा कि पहले लोग आप पर हंसेंगे, आपको पागल कहेंगे, और एक्चुअली ये सच भी। उसके बाद वो आपको पूछना शुरू करेंगे कि कैसे किया, और तीसरी बार वो एक्चुअल में आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि वो लोग करते हैं, एक्चुअल में आपने भी कुछ ऐसा काफी लोगों के साथ किया होगा, बस आपको वो पता नहीं चला कि आपके 2 शब्दों ने किसी की मोटिवेशन को कम कर दिया हो या किसी को हर्ट कर दिया। और एक्चुअल में फ्रेंड्स, जब हम कुछ ऐसा कहते भी है या कोई और हमसे कहता है, तो वो 2 मिनट के लिए कह देते हैं और बाद में उस बात को भूल जाते हैं। आप भी वो भूल चुके होंगे कि आपने किसी को कुछ कह दिया है जो उसके लाइफ को सपोर्ट नहीं किया। फ्रेंड्स, एक्चुअल में सिर्फ वो 2 मिनट के कुछ शब्दों को हम जिंदगी भर लेकर बैठते हैं, और जो दिल कह रहा है कि यार तुझे ये पसंद है, वो बार बार कह रहा है, उसकी बात हम अनसुनी कर देते हैं। और जब मैंने अपने करियर को चेंज किया, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी और मैंने उसे छोड़ दिया। एक अच्छे लेवल पर मैं काम कर रही थी, और जब मैंने उसे छोड़ दिया तो ऑलमोस्ट सभी ने, मेरे आसपास के सभी ने मुझे कुछ ना कुछ कहा। यहाँ तक कि कोई सोशल फंक्शन हो, वहां पे मुझे कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था सबके सामने। तब मैं चुपके से जाके रो लेती थी और शांत हो जाती थी। लेकिन उस वक्त मैंने किसी को कभी नहीं बताया कि मैं एक्चुअल में कर क्या रही हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। और उस वक्त मैं सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी। मुझे जो पसंद है मैं उसे इम्प्रूव कर रही थी। वो हो सकता है लीडरशिप क्वालिटीज हो, वो हो सकता है कुछ नया सीखना हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हो, वो अलग अलग चीजें मैं आजमा कर देख रही थी। फ्रेंड्स, आप सोचो, नॉर्मली सोसाइटी ने ये सिखाया है कि पहले हमें 12th तक पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, और उसके बाद जॉब करना है, फिर हम दो हमारे दो। अब इस बीच में अगर मैं किसी को ये कहती कि मैं ये ढूंढ रही हूँ कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, तब उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इसीलिए मैं किसी के पास साबित करने गई नहीं कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, और ना ही बताने गई कि मैं क्या कर रही हूँ। सिर्फ जो भी मेरे पास आसपास जो दिख रहा था, जो पसंद आ रहा था, जो करना अच्छा लग रहा था, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही थी, उसको इम्प्रूव कर रही थी। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ यही करना है इन दिनों में, जब तक आपको कुछ एग्जैक्टली सर्टेनिटी नहीं मिल जाती, एक निश्चितता नहीं मिल जाती कि यस ये चाहते हैं। क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही है, अभी भी पता है कि आप क्या चाहते हो, लेकिन वो सर्टेनिटी नहीं मिली है,
वो निश्चितता नहीं मिली है। और जब तक वो निश्चितता नहीं मिलती है तब तक अपने आप को उस काम में बेस्ट करो, अपने आप को उस काम में मास्टर बना दो। क्योंकि एक्चुअल में जब आप खुद पर भरोसा रखोगे और कुछ ऐसा करोगे, उसके बाद सब बदलने वाला है। जब आप बदल जाते हो, आपके आसपास का सब माहौल बदल जाता है, यहाँ तक कि लोग बदल जाते हैं। आज मेरे लाइफ का कुछ ऐसा माहौल है कि मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं कि जो मुझे हेल्प मांगते हैं या मुझे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है। तब एक्चुअली आई रियली लव टू हेल्प। मुझे बहुत पसंद है हेल्प करना उनकी, क्योंकि उन्हें याद भी नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था। सो फ्रेंड्स, हम क्यों याद रखें उन बातों को। सो यहाँ पर हम 6 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं और लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसके साथ एक बोनस पॉइंट है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर एक ही टॉपिक पे 3 वीडियोस अगर आपने देखे हैं, इसका मतलब है ये है कि सच में आप अपने पर्पस को जानना चाहते हो। और इसीलिए मेरा एक गिफ्ट होगा एक नेक्स्ट लेवल पर। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने बताया, इसे आपने जब समझा और उसे अगर आपने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, उसके बाद अपने लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं वो एक लास्ट पॉइंट जो नॉर्मली मैं ट्रेनिंग्स में शेयर करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि एवरी थर्सडे मैं कुछ नया शेयर करने वाली। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बता सकते हो। आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। और साथ ही साथ आप मुझे बता सकते हो कि आपने कौन सा पॉइंट या कौन सा रास्ता है जो अपनाना शुरू किया है, या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, या कुछ रियलाइजेशन आपको हुई है। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है आप मुझे जरूर बता सकते हो। और अगर आपने शुरुआत के 2 पार्ट्स अभी भी नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जरूर देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपने इसे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड रियली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।